घंटी की आवाज सुनते ही सभी छोटे बच्चों को पता चल जाता कि जंगल में चाचा कौवा आइसक्रीम वाला आ गया है। आइसक्रीम आइसक्रीम मीठी स्वादिष्ट आइसक्रीम। चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मुझे आइसक्रीम खानी है। बेटा अभी कल ही तो आपने आइसक्रीम खाई थी। मम्मा प्लीज मेरा दिल कर रहा है। अपने बेटे की जिद देखकर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को पैसे दे देती है और चिड़िया का बेटा पैसे लेकर जल्दी जल्दी से अपने घर से निकलता है। वो दूर से ही कौवे को आवाज देता है, अंकल अंकल रुक जाएं, मुझे आइसक्रीम दे जाएं। कालू कौवा रुक जाता है। मेरी आइसक्रीम तो खत्म हो गई, अब इसे क्या दूं मैं? अंकल अंकल बहुत मुश्किल से आपको ढूंढा है, ये ले पैसे और मुझे आइसक्रीम दे दे। कालू कौवा कुकू से पैसे लेकर रख लेता है और उसे बातों में लगाता है। तुम्हारी मम्मा का क्या नाम है? रानू चिड़िया। अंकल मैं रानू चिड़िया का बेटा हूँ। वो बेरी के पेड़ पर है ना घर तुम्हारा? हाँ अंकल, अब मुझे जल्दी से आइसक्रीम दे दे। पहले पैसे तो दो। क्या? मैंने आपको अभी 10 रुपए दिए तो हैं। झूठ झूठ बोलते हो, चलो निकलो यहाँ से। बड़े आते हैं दिन में मेरे पास तुम्हारे जैसे बिना पैसों के आइसक्रीम खाने वाले। कौवा अपना थैला लेकर आगे बढ़ता है और कुकू वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। अंकल कौवा गंदा है अंकल कौवा, मुझसे पैसे भी ले लिए और मुझे आइसक्रीम भी नहीं दी। कुकू को रोता हुआ देखकर छोटा मिठू वहाँ आता है। कल अंकल कौवे ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था, मुझसे आइसक्रीम के पैसे ले लिए और मुझे बिना आइसक्रीम दिए ही चले गए। मैं अपनी मम्मा को बताऊंगा। कोई फायदा नहीं, लड़ाई बढ़ेगी, हम खुद ही उस अंकल कौवे को सबक सिखाएंगे। घर जाकर कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, आज आया था वो चिड़िया का बच्चा आइसक्रीम लेने। मेरे पास आइसक्रीम तो थी नहीं, मैंने पैसे रख लिए और उसे बिना पैसे दिए ही भगा दिया। कालू जी क्यों छोटे बच्चों से धोखा करते हो? ऐसा करने से तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। चुप चुप कर जाओ, मैं जो करता हूँ ठीक करता हूँ। तुम कौन होती हो मुझे भाषण देने वाली? रोज की बात थी, गोरी कौवी चुप कर जाती है। कालू कौवा किसी की बात नहीं सुनता था। दूसरे दिन कालू कौवा फिर से अपना ठेला लेकर जंगल में आइसक्रीम बेचने के लिए निकलता है। आइसक्रीम आइसक्रीम स्वादिष्ट स्वादिष्ट आइसक्रीम। कबूतर का बेटा कीकी अपने पापा से कहता है, पापा पापा मैंने आइसक्रीम खानी है। बेटा मेरे पास 100 रुपए ही हैं, जाओ ये ले जाओ, और हाँ बाकी के पैसे कौवे से वापस लेकर आना, भूल ना जाना। ठीक है पापा। कीकी अपने पापा से पैसे लेता है और चला जाता है। कौवे अंकल ये ले पैसे और मुझे 10 रुपए की आइसक्रीम दे दे। 100 रुपए का नोट देखकर कौवा खुश हो जाता है। लो ये लो, 10 में ज्यादा आइसक्रीम दी है मैंने। कीकी आइसक्रीम खाने लगता है और कालू कौवा बाकी के पैसे दिए बिना ही वहाँ से आगे जाने लगता है। कीकी कौवे अंकल से कहता है, अंकल अंकल मेरे बाकी के पैसे दे दे। कौन से पैसे कौन से पैसे? तुमने मुझे 10 रुपए ही तो दिए थे। नहीं नहीं, मैंने आपको 100 रुपए का नोट दिया था। बच्चों से धोखा मत करें, मुझे मेरे बाकी के पैसे वापस दे। जा जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे झूठ बोलने वाले। मैं कौवा हूँ, कभी भूलता नहीं हूँ। कौवा वहाँ से चला जाता है और कीकी जल्दी से अपने घर जाता है। पापा पापा वो कौवा मेरे सारे पैसे लेकर ही चला गया। मैंने 10 की आइसक्रीम ली और उसने 100 का 100 ही रख लिया। वो कौवा हमेशा दूसरों को पागल बनाने के चक्कर में ही रहता है। मैं अभी जाकर देखता हूँ उसे। कबूतर अपने घर से निकलता है। जा जा कबूतर, मुझे तंग ना कर। तेरे बेटे ने मुझे 10 रुपए ही दिए थे और 10 की आइसक्रीम खा ली। मैंने खुद कीकी को 100 रुपए का नोट दिया था तो मैं क्या करूं? मेरे पास तो 10 रुपए ही लेकर आया था। कौवा वहाँ से चला जाता है और कबूतर कौवे का मुंह देखता ही रह जाता है। दूसरे दिन सभी छोटे पक्षी नदी किनारे जमा होते हैं। वो हम छोटे बच्चों को धोखा देता है, उसे सबक सिखाना ही होगा। वो हमेशा ऐसा ही करता है। उसने मुझसे भी पैसे ले लिए और मुझे आइसक्रीम दी ही नहीं थी। आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। फिर छोटा मिठू अपने दोस्तों के कान में कोई बात बताता है। बुलबुल का बेटा बुलबुला कहता है, अब तो मजा ही आ जाएगा कौवे अंकल आइसक्रीम वाले से बदला लेने का। घंटी की आवाज आती है। आइसक्रीम आइसक्रीम। आ गया अंकल कौवा आइसक्रीम वाला आ गया। मैं चाहता हूँ अंकल कौवे के पास और तुम सब पहाड़ों पर। कीकी अंकल कौवे के पास जाता है। अंकल अंकल पहाड़ों पर चील के बेटे की शादी है, वहाँ बहुत से छोटे पक्षी हैं। आपकी आइसक्रीम 1 मिनट में बिक जाएगी। अच्छा, फिर तो जंगल जंगल घूमने से अच्छा है मैं वहाँ ही जाता हूँ।
कालू कौवा अपना ठेला मोड़ता है और पहाड़ों की तरफ चला जाता है। कुकू अपने घर जाता है और अपने घर से एक मजबूत रस्सी लेकर वापस आ जाता है। सभी छोटे पक्षी भी पहाड़ों पर जाकर छुप जाते हैं। आइसक्रीम आइसक्रीम। वो आ रहा है, पता है ना सबको क्या करना है। सभी छोटे दोस्त हाँ में सर हिलाते हैं। जब कालू कौवा पहाड़ों के पास आता है तो छोटा मिठू कौवे के पास जाता है। अंकल अंकल, वहाँ वहाँ पेड़ के पास मेरा एक सोने का सिक्का गिर गया है। मेरा सोने का सिक्का तो निकाल दे पेड़ की जड़ों से। सोने के सिक्के का सुनकर लालची कालू कौवा लालच में आ जाता है। हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हारा सोने का सिक्का निकाल देता हूँ। कालू कौवा अपना आइसक्रीम वाला ठेला खड़ा करता है और पेड़ के पास जाकर जड़ों में देखने लगता है। कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ तो कोई सोने का सिक्का नहीं है। जब कौवा दूसरी तरफ जाता है तो सभी छोटे पक्षी मिलकर कौवे का ठेला लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे अरे, मेरा आइसक्रीम वाला ठेला कहाँ गया? कौवा पागलों की तरह इधर उधर भागता है। छोटे बच्चे कौवे की आइसक्रीम खाने लगते हैं और मजे मजे से वहाँ बैठकर कौवे की सारी ही आइसक्रीम खा लेते हैं। मजा ही आ गया, छोटे बच्चों से पंगा लेता है कौवा अंकल। अब उसे समझ आ जाएगी कि हमसे पंगा नहीं लेने का। सारी आइसक्रीम खाने के बाद छोटे पक्षी कौवे का ठेला वहाँ ही छोड़कर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कौवा शाम तक अपना ठेला ढूंढता है और फिर खाली हाथ ही अपने घर वापस लौट जाता है। कालू, आज क्या हुआ? आज क्यों मुंह बनाया हुआ है? गौरी, कोई मेरा आइसक्रीम का ठेला ही चुरा कर ले गया। ये सुनकर गौरी कौवी हंसने लग जाती है। तुम हर रोज छोटे बच्चों को धोखा देते हो और आज कोई तुम्हें ही धोखा दे गया। खिड़की में आकर सभी छोटे बच्चे बैठ जाते हैं और एक साथ बोलते हैं, अंकल कौवे, आइसक्रीम का ठेला घने जंगल में है। अंकल कौवे, आइसक्रीम का ठेला घने जंगल में है। अंकल कौवे, आइसक्रीम का ठेला घने जंगल में है। ये सुनकर कालू कौवा बच्चों के पीछे भागता है, लेकिन वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे छोटे पक्षी कालू कौवे को अच्छा सबक सिखाते हैं। जंगल में एक छोटे से पेड़ पर एक प्यारी सी चिड़िया लाडो अपने घर में बैठी थी। उसकी नन्ही सी जिंदगी में खुशियाँ थीं, लेकिन उसके हालात अच्छे नहीं थे। वो हमेशा छोटी छोटी खुशियों में अपना दिल बहलाती। आज उसका खास दिन था, उसका जन्मदिन। उसने सुबह सुबह अपनी आंखें खोली और सोचा, आज तो मैं अपनी खुशी मनाऊंगी। लाडो चिड़िया ने सोचा कि जन्मदिन के इस खास दिन पर वो कुछ खास करेगी। उसने कुछ ताजे बीज और जड़ी बूटियां इकट्ठा की। उसे पता था कि जंगल के सभी जानवर उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके पास उतने साधन नहीं थे जितने अमीर जानवर और पक्षियों के पास थे। फिर भी उसका दिल खुश था, क्योंकि उसके पास था प्यार और सच्ची दोस्ती। दूसरी ओर जंगल में एक अमीर कौवा रहता था, जिसका नाम था कालू। कालू हमेशा अपनी चमचमाती चीजों को दिखाता। उसकी चोंच में हमेशा कुछ न कुछ चकाचक होता। आज भी वह लाडो को देखकर हंसी उड़ाते हुए बोला, क्या तुमने अपना जन्मदिन मनाने का तरीका भी चुना है? लाडो, देखो मेरे पास तो सोने की चैन है, तुम्हारे पास क्या है? लाडो ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मुझे अपनी खुशियाँ चमचमाती चीजों से नहीं, अपने दिल से मिलती है कालू। कालू हंसा और बोला, तुम कितनी भोली हो लाडो, तुम क्या जानो खुशियाँ क्या होती हैं? जब तक तुम्हारे पास धन दौलत नहीं होगी तब तक तुम कभी खुश नहीं रह सकती। शायद तुम्हें नहीं पता कि असली खुशी चीजों में नहीं, सच्चे रिश्तों में होती है। ये कहकर लाडो वहाँ से चली गई। लाडो ने अपने जन्मदिन के दिन जंगल के अपने दोस्तों को आमंत्रित किया था। उसे अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने की खुशी थी। उसके दोस्त कबूतर, चिड़िया और अन्य जानवर भी आए। सभी ने मिलकर लाडो चिड़िया को शुभकामनाएं दी। सभी ने मिलकर जंगल में उगे हुए फूलों से एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाया और लाडो चिड़िया के लिए एक छोटा सा केक बनाया, जो उन्होंने ताजे फल और पत्तों से सजाया था। लाडो चिड़िया ने खुश होकर कहा, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, तुम सब मेरे लिए सबसे कीमती उपहार हो। सभी जानवर और पक्षियों ने मिलकर गीत गाया और नृत्य किया। लाडो ने सोचा कि भले ही उसके पास सारा दुनिया का धन न हो, लेकिन उसके पास सच्चे दोस्तों का प्यार था, जो सबसे बड़ा खजाना था। उधर कालू कौवा अपनी सोने की चेन और चमचमाती वस्तुएं लेकर लाडो की जन्मदिन की पार्टी देख रहा था। उसकी आंखों में हंसी थी।
क्या मजाक है, ये सब क्या है? ये छोटे छोटे जानवर पक्षी जंगल के जीवन से संतुष्ट हैं, जबकि मैं तो शहर में जाकर अपना नाम बनाऊंगा। क्या तुम लोग सचमुच समझते हो कि ये सब प्यार और दोस्ती से काम चलता है? तुम्हारी दुनिया बहुत छोटी है लाडो, मैं तो एक दिन उस बड़े महल में जाऊंगा। लाडो मुस्कुराई और बोली, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास जो चीजें हैं वही तुम्हें खुशियाँ दे सकती है? मैं जानती हूँ, असली खुशी वो नहीं जो तुम्हारे पास है। असली खुशी दिल से आती है और मुझे यकीन है कि मेरे दोस्त मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन जब कालू कौवा जंगल के ऊपर उड़ रहा था तो अचानक एक तूफान आ गया। तेज हवाओं ने उसकी चमचमाती चीजें उड़ाकर दूर फेंक दी। कालू बेसहारा होकर जमीन पर गिरा। उसकी सारी चीजें बिखर गईं और उसे एहसास हुआ कि जो वह समझता था वह सही नहीं था। उसकी सारी दौलत उसे इस तूफान से नहीं बचा पाई। कालू ने लाडो को याद किया और सोचा, क्या सचमुच प्यार और दोस्ती ही सब कुछ है? कुछ दिन बाद कालू कौवा लाडो के पास आया। वह शर्मिंदा था और लाडो से माफी मांगते हुए बोला, लाडो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। मैं समझ गया हूँ कि असली खुशी चीजों में नहीं बल्कि प्यार और दोस्ती में होती है। लाडो ने उसे हंसते हुए जवाब दिया, तुमने देर से सही समझा कालू, लेकिन यही सच है कि जब दिल से हम किसी के साथ होते हैं तो वही असली धन होता है।